एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मरणासक्ति सुक्त के बारे में डिटेल में बताइए। मरणासक्ति सुक्त, माइंडफुलनेस ऑफ डेथ, अवेयरनेस ऑफ डेथ। मरणासक्ति सुक्त बुद्ध उन लोगों के लिए प्रयोग में लाते थे जिनके अंदर शरीर के प्रति बहुत आसक्ति है, काम वासना बहुत बुरी तरह से मन को घेरे हुए है और अच्छे खूबसूरत शरीर के प्रति जिनकी आंखें प्रभावित होती रही हैं। बुद्ध के समय की ही बात है। एक भिक्षु भिक्षाटन के लिए गया और वह एक वैश्य के द्वार पर पहुंच गया। वैश्य ने तबीयत खराब होने के बावजूद भी भिक्षु को भोजन करवाया और दान देकर उसको विदा किया। भिक्षु उस रूप से प्रभावित हो गया। उसके अंदर कहीं मन के किसी कोने में एक भाव बैठ गया कि अभी तबीयत खराब होने के बावजूद भी यह रूप कितना सुंदर है। भिक्षु वापस आ गया, लेकिन विचार करने लगा कि कल मुझे दोबारा जाना चाहिए। वो दोबारा गया। दूसरे दिन सुबह उठा, चीवर पहनकर भिक्षाटन के लिए फिर उसी द्वार पर गया, लेकिन द्वार पर बहुत लोगों की भीड़ थी और पता चला कि उस वैश्य की मृत्यु हो चुकी है। उसके शव को शवागार में ले जाया गया। तभी बुद्ध को संदेश दिया कि उस वैश्य की मृत्यु हो चुकी है। बुद्ध ने कहा कि 3 दिन तक इस शव का दाह संस्कार न किया जाए और राजा से कहलवाकर डिंडोरी पीटी गई पूरे शहर में, आसपास के इलाकों में, कि अगर कोई इस रूप को ले जाना चाहता है तो इतने पैसे में ले जा सकता है। पूरा दिन बीत गया, एक भी ग्राहक उसको लेने के लिए नहीं आया। फिर दूसरे दिन डिंडोरी पीटी गई कि अगर कोई उस वैश्या को ले जाना चाहता है तो अब वह इतने पैसे में ले जा सकता है। तब भी कोई शाम तक ग्राहक नहीं आया। तीसरे दिन फिर डिंडोरी पीटी गई और तीसरे दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। 3 दिन के बाद उस शव की हालत ऐसी थी कि वो फूल चुका था, नीला पड़ चुका था और उसमें से पानी टपक रहा था। बदबू के मारे सब अपनी नाक बंद किए हुए इस भिक्षु को, जो भिक्षु भिक्षाटन के लिए उसके द्वार पर गया था, इसको पता लगा कि बुद्ध आज उस वैश्य के दाह संस्कार में जाएंगे। सभी
बिहार से बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़े। ये भिक्षु भी निकल गया। तब बुद्ध ने संदेश दिया कि यह रूप जिसके लिए न जाने कहाँ कहाँ से लोग उसके दरवाजे पर इंतजार करते, उससे वक्त लेते, आज उसके लिए 3 दिन से ढिंढोरी पीटी जा रही है। कोई भी ग्राहक उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं। क्या हुआ? और उसके शरीर की आज क्या स्थिति है कि कोई अपनी नाक खोलने को भी तैयार नहीं। आज उस शरीर में से पानी टपक रहा है, उसमें से बेतहाशा बदबू आ रही है। अब उस रूप को पहचानना मुश्किल है। उसकी शरीर का मांस पूरी तरह से गल गया है और हड्डियों के कंकाल बाहर को निकल कर आ गए हैं। वो आंखें जो बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, दीवाने थे, आज उन आंखों का कोई पता नहीं। आज वहाँ हड्डियों के गड्ढे हैं। जिस नाक के लिए, जिन गालों के लिए छूने के लिए लोग इंतजार करते थे, आज वहाँ गड्ढे हैं। अब वहाँ कोई भी खूबसूरती नहीं। इसी तरह से इस काया के लिए हम अपना बहुमूल्य समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। इन काम, भोग और वासनाओं के लिए, इन तृष्णाओं के लिए, इस राग और द्वेष के लिए जो हम अपने जीवन को इस तरह से दांव पर लगा रहे हैं, इसकी असलियत क्या है? बुद्ध प्रश्न पूछते थे भिक्षुओं से। अब कौन है, कहाँ है वह जो अपने रूप के लिए इतने लोगों को दीवाना बनाई हुई थी? और आज कहाँ गए वो लोग जो एक झलक पाने के लिए बेताब थे? 3 दिन से ढिंढोरी पीटी गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति उसको ले जाने के लिए, उसको देखने के लिए नहीं आया। जो हजारों रुपये खर्च करते थे, आज इतने कम पैसे उस रूप के लिए लगाए गए, लेकिन उसमें से एक भी व्यक्ति इतने कम पैसे में भी उसको देखने के लिए, उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं। यही असलियत है इस शरीर की। सती पठान सुत्त, कायागत सती सुत्त में शरीर को 9 तरीकों से देखा जा सकता है, बुद्ध ने बताया। शव जो कि फूल चुका है, शव जो कि शत विकसित हो चुका है, जिसमें से बदबू आ रही है, जिसमें से मवाद निकल रहा है, जो चू रहा है।
जिसमें से मांस टपक रहा है, जो फूल चुका है, नीला पड़ चुका है, और ऐसा सब जिसे पंछी खा रहे हैं, गिद्ध नोच रहे हैं, आंखों को नोच रहे हैं। उन आंखों को, जिन आंखों के लोग दीवाने थे, जिन आंखों से वह पूरी दुनिया को देखता था, जिन आंखों से उसके अंदर तृष्णा के बीज पैदा होते थे, जिन आंखों से उसके अंदर वासना उठती थी, आज उन आंखों को गिद्ध नोच रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं। एक सूफी फकीर हुए शेख फरीद। फरीद कहते हैं कि मैं अपने प्रीतम के दीदार के लिए तब तक इंतजार कर रहा हूं जब तक मेरी इन दो आंखों में रोशनी है। और कौवे को देखकर कहते हैं, पड़े हुए जमीन पर, और कौवा सोचता है कि इन आंखों को नोच लिया जाए, शायद कोई मृतक पड़ा है। लेकिन शेख फरीद अपने गुरु के दीदार के लिए, अपने शास्ता के एक झलक के लिए, अंदर की एक झलक के लिए बेताब हुए हैं। कौवा पास में आ गया और फरीद कहते हैं कि कौवा, तू मेरे शरीर के मांस को खा ले, लेकिन मेरी इन दो आंखों को मत छूना, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर यह आस है कि मैं अपने प्रीतम के, अपने गुरु के दीदार करूंगा, उनके दर्शन करूंगा इन आंखों से। तो इन आंखों को मत छूना, बाकी तो पूरे शरीर को खा ले, कोई बात नहीं। सती पठान सूक्त में बुद्ध कहते हैं कि दूसरे प्रकार का शव, जैसे चील कौवे नोच रहे हैं, गिद्ध खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, शियार खा रहे हैं, जंगली जानवर भेड़िए खा रहे हैं, या ऐसा शव जिसे असंख्य कीड़े खा रहे हैं। इतने कीड़े उस मांस में लगे हैं कि कीड़ों के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। असंख्य कीड़े। और ये वही शरीर है जो वासनाओं के पीछे दौड़ रहा था, पल भर की वासना के लिए ये दांव लगाता था। ये पूरे संसार की दौड़ में दौड़ रहा था, इस संसार को जीत लेना चाहता था, सब कुछ अपना बना लेना चाहता था। और आज इसको असंख्य कीड़े खा रहे हैं, और ये किसी कीड़े को अपने हाथों से हटा भी नहीं सकता। यह आज इस गिद्ध को, इस कौवे को यह नहीं कह सकता कि मेरी आंखों को मत छूना। फिर बुद्ध कायागत सती सूक्त में तीसरे प्रकार का तरीका बताते हैं कि ऐसा शव, ऐसा शरीर जो खून से सना हुआ है, वही खून जो धमनियों में दौड़ता था, जो हृदय से धड़कता हुआ मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से नर्वस सिस्टम से होता हुआ सारे अंगों को ऊर्जा दे रहा था, सारे शरीर को गतिमान कर रहा था। आज वो पूरा शरीर खून से सना है,
जमीन पर गिरा है और असंख्य चींटियां इसको नोच रही हैं। और यह कराहता भी नहीं, यह चिल्लाता भी नहीं, यह जुबान भी नहीं खोल सकता, यह अपना हाथ भी नहीं उठा सकता, अपने पाँव भी नहीं उठा सकता। और यह वही व्यक्ति है जो न जाने कितना कलह कलेश करता था छोटी छोटी बातों पर, इस तरह से चिल्लाता था, इस तरह से रोना पीटना करता था। आज इसको असंख्य चींटियां नोच रही हैं और इसकी अब कोई जबान खुलती नहीं। यह सुन पड़ा है। ये वही है जिसने न जाने कितने झगड़े किए, कितना क्रोध, कितना द्वेष, कितनी ईर्ष्या, कितनी जलन, कितने लोगों से इसने भला बुरा कहा। जो शरीर पर हल्के से छू देने से ही कराहने लगता था, इस शरीर को बनाए रखने के लिए, खूबसूरती इसकी बनाए रखने के लिए न जाने कितने लेप लगाता था। आज ये खून से सना हुआ है। आज असंख्य चींटियां इसको नोच रही हैं और अब इसकी कोई कराह नहीं निकलती, अब इसकी कोई आह नहीं निकलती। अब ये जमीन पर पड़ा है, किसी को अपनी व्यथा कह नहीं सकता, किसी को अपना दर्द बता नहीं सकता, किसी से अब यह अपनी मदद के लिए गुहार नहीं कर सकता। कायागत सती सूक्त में बुद्ध चौथे प्रकार के शरीर की बात करते हैं, जिसकी सारी हड्डियां टूट गई, गल गई, अलग अलग हो गई है, एक ढेर की तरह हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। कभी आपने अगर सुनसान जंगल में यात्रा की हो तो वहां चरते चरते जानवर, गाय, भैंस या कोई और जंगली जानवर गिर पड़ता है, अपना शरीर छोड़ देता है, मर जाता है। और गिद्ध, चील, कौवे, सियार, भेड़िए, कुत्ते नोच नोच के उनके पूरे मांस को खा जाते हैं और हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ रहता है। सूखी सफेद हड्डियां जमीन में चूरा चूरा होकर गिर रही होती हैं, झड़ रही होती हैं। अब वहां कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। और यही हड्डियां जब अपने पूरे शेप में थी, जब इनमें पूरा मांस लगा हुआ था, जब इसमें जीवन था, तब यही जानवर, तब यही मनुष्य न जाने कितने सपने देखता था, न जाने अपनी ताकत के कितने झंडे गाड़ता था। दूसरों का छीन लेना, अपनी ताकत के बल पर, बल प्रयोग से दूसरे के हिस्से को खा लेना, अपनी ताकत के बल पर छीना झपटी करना, सताना, मारना, पीटना। आज यह हड्डियां का ढेर, और यह हड्डियां भी गल चुकी हैं, जमीन पर मिट्टी मिट्टी होकर मिट्टी में सन गई हैं, चूरा चूरा होकर मिट्टी बन गई,
अब यहाँ कोई भी दावा करने वाला नहीं है कि यह मैं हूं। बुद्ध कायागत सती सुत्त में कहते हैं कि ऐसा शरीर जिसमें अब कोई मांस नहीं दिखाई देता, हड्डियों का ढेर रह गया, अब कोई बदबू भी नहीं, जिसको अभी तक चील, कौवे, माँ, सियार, भेड़िए, कुत्ते नोच रहे थे, चींटियां और कीड़े खा रहे थे, अब यह हड्डियों का ढेर ऐसा हो चुका है कि अब यहाँ कोई मक्खी भी नहीं भिनकती। अब इसमें कोई रस नहीं रह गया, सब रस इसका इस धरती में समा चुका है, इस आकाश में समा चुका है, इस हवा में उड़ चुका है। अब वहाँ कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही सुनसान है, कोई भी नहीं। अब इस शरीर में कुछ भी नहीं जो किसी का भोजन बन सके। अब इसको मिट्टी निकल रही है, अब यह बोल भी नहीं सकता, अब ये हड्डियां कह भी नहीं सकती कि मैं वही हूं जिसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं वही हूँ जो कभी राजा हुआ करता था। मैं वही हूँ जिसके इतने बच्चे हुआ करते थे। मैं वही हूँ जिसका इतना दल बल, इतनी सेना हुआ करती थी। मैं वही हूँ, मैं वही बाप हूँ जो अपने बच्चों के बल पर गुर्राया करता था। मैं वही माँ हूँ जो अपने कोख से पैदा हुए बच्चे पर मान करती थी। अब वहाँ कोई नहीं, और ऐसा शरीर जो अब मिट्टी में मिल चुका है, जो अब खाद बनेगा। जब जमीन पर कोई बीज गिरेगा और टूटेगा, फटेगा, उसमें से जब कली निकलेगी, उसमें से जब कोंपल निकलेगी, उसमें से जब कोई अंकुरण निकलेगा, तो उस समय यह सहारा देगा, उसका भोजन होगा, उसके लिए खाद का काम करेगा। अब कोई ऐसा कहने वाला नहीं कि मैं वही हूँ। मेरा यह दावा है बुद्ध के बाद एक गुरु हुए अतीश। अतीश कहते हैं कि मृत्यु तो आएगी ही, इससे कोई बच नहीं सकता। और जिंदगी हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक सांस, हर एक पल में कम होती जा रही है। और मृत्यु जब आएगी तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वह पहले से बता कर आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वह कोई जगह निर्धारित करके आएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वह पहले वक्त देगी कि तैयारी कर लो। मृत्यु कोई भी वक्त नहीं देती। मृत्यु जब आती है तो ऐसे ही आती है जैसे कोई बाज किसी छोटी सी चिड़िया को अपने पंजे में दबोच कर उड़ जाता है और उसके पंखों को नोचते हुए उसको अपना ग्रास बना लेता है। इसी तरह से अचानक ही कोई मोतियों से भरी माला टूटती है और छिटक जाती है सब मोती। ऐसे ही मृत्यु आती है और फिर वहाँ कोई भी नहीं होगा जो उन मोतियों को बीन सकेगा। वहाँ कोई भी नहीं होगा जो अब उन मोतियों को पिरो देगा। अब वह तागा टूट गया, अब वह मोती पिरोई नहीं जा सकती। अब सब कुछ ही जा चुका है। इस तरह की अनिश्चितता से भरा हुआ है जीवन।
और इस अनिश्चितता से भरे हुए जीवन में मनुष्य अहंकार करता है, नित्यता की खोज कर रहा है और आत्मभाव, आत्मदृष्टि से अंधा हुआ पड़ा है। कोई भी आत्मदृष्टि काम नहीं करती, कोई भी आत्मभाव काम नहीं करता, कोई भी अहम भाव, कोई भी मैं और मेरी का भाव काम नहीं करता, क्योंकि जीवन जिस तरह से जिया जा रहा है वह मनुष्य का जीवन नहीं। मनुष्य का जीवन तो कोई बुद्ध इस शरीर में जीता है, और बुद्ध जब इस शरीर में, इस जमीन पर जीवन जीता है तो तब उसकी एक अनोखी शान होती है। क्यों? क्योंकि वह कायागत सती सुत को अपनी पल पल में अपने जीवन में उतारते हुए चलता है। मृत्यु की याद, जीवन जीने का, एक अनूठे जीवन का, एक अमृत से भरे हुए जीवन का सहारा बनता है। और अमृत से भरा जीवन वही जिसमें माइंडफुलनेस ऑफ डेथ, मरना सती सुत, जहाँ याद रहे मृत्यु की कि मृत्यु आएगी किसी भी पल, कहीं भी, किसी भी वक्त में, किसी भी जगह में, किसी भी समय हम होंगे ही नहीं। अभी हम हैं, अभी हम हैं तो अभी हम बेहोश, प्रमाद से भरे हुए, प्रमाद में डूबे हुए अपनी आशाओं और अपनी तृष्णाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, जिनकी कोई भी असलियत नहीं, जो ऐसे ही हैं जिनको बुद्ध मृग मारीचिका कहते थे। एक ऐसा धोखा, एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो है ही नहीं, एक ऐसा समुंदर दिखाई देता है, ऐसा पानी का सरोवर दिखाई देता है जो है ही नहीं लेकिन दिखाई देता है। रेत से तपते हुए जगहों में जब कोई जानवर, जब कोई हिरन पानी की तलाश में निकलता है तो उसके सामने एक इसी तरह से एक मृग मारीचिका दिखाई देती है। एक ऐसा ही धोखा दिखाई देता है कि सामने सरोवर है, रेत तपती है, उसकी तपिश ऊपर उठती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी चमक रहा है, और वो दौड़ता है, फिर दौड़ता है, वहाँ तक पहुँचता है, देखता है वो थोड़ा और आगे चला गया, फिर दौड़ता है। पहले तो वैसे ही प्यासा है, भयंकर तपिश है, और ऊपर से दौड़ लगाते लगाते पानी की तलाश में, उस धोखे में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य जीवन जी रहा है। यहाँ बुद्ध धम्म पद में कहते हैं कि मृग मारीचिका का सा जीवन मनुष्य जीता है। और यह शरीर इतना नाजुक है, इसकी असलियत क्या है? हम सब ने अभी कोविड के टाइम पर, अभी कोरोना के टाइम पर इसकी असलियत को देखा है। एक न दिखने वाला कीड़ा, उस न दिखने वाले कीड़े ने दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक कैसा हाहाकार मचाया है। दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में उसने अपना कहर बरपाया, और
एक सांस जो अगले ही पल दूसरे की सांस बन जाती है। हम इस तरह से इस अस्तित्व से जुड़े हैं। इसको हमें कोरोना ने बताया, कोविड ने बताया, कोविड-19 ने बताया। मेरी सांस, जब तक मैं कह पाऊँ कि मेरी सांस है, तब तक वो दूसरे की बन जाती है। यह कोविड-19 में, कोरोना में हमने देखा कि किस तरह से हवा में फैलने वाला यह कीटाणु, न दिखने वाला यह कीटाणु किस तरह से मनुष्य की जान ले गया। और उस मनुष्य की जो दावा करता है कि वह इस देश का मालिक है, जो दावा करता है कि वह राजा है, जो दावा करता है कि उसके पास इतना इंटेलेक्ट है, इतना माइंड है, इतनी बुद्धि है, जो दावा करता है कि उसने इतने आविष्कार कर दिए, जो दावा करता है कि वो वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, जो दावा करता है कि उसके अंदर बुद्धिमत्ता अपार है, उसको किस तरह से मौत के घाट उतार दिया उस न दिखने वाले छोटे से कीड़े ने। और किस तरह से वो फैलता है, दिखाई भी नहीं देता, और किस तरह से वो जान ले लेता है। कायागत सती सुक्त में, मरणा सती सुक्त में अगर हम कोरोना के दिनों में देखें तो जीवन ऐसे ही है जिनको हम अपना कहते हैं। मेरे अपने, मेरे करीबी रिश्तेदार, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे यार दोस्त, मेरा परिवार, मेरे पड़ोसी, कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता, आ नहीं सकता। क्योंकि जब मृत्यु आती है, जब मृत्यु का देवता आता है, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ से आया और कहाँ को लेकर चला गया। और इस जिंदगी पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं, इसको इतने दावे से अपना कह रहे हैं, इस शरीर को इतने दावे से हम अपना कह रहे हैं, इसके प्रति इतना नाज, इतना अहम, इतना अहंकार, इतना मैं और मेरी का भाव, इतना इसकी हिफाजत, इतनी रखवाली, इतना इस पर हम अपने समय को कुर्बान कर देते हैं, अपने इस छोटे से जीवन को कुर्बान कर देते हैं। और यह छोटा सा जीवन सिर्फ एक कारण के लिए मिला है, सिर्फ एक वस्तु को जानने के लिए मिला है कि किसी तरह से हम अपने अंदर अमृत की खोज कर लें। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि बहुत मूल्यवान जीवन है यह, बहुत सौभाग्य से मिलता है मनुष्य का शरीर, क्योंकि मनुष्य के अंदर वो संभावनाएं हैं जो किसी और जीव के अंदर नहीं। और इन संभावनाओं को इस तरह से बर्बाद कर देना, इस संभावना को इस तरह से बर्बाद और इसकी मूल्यता को न समझना एक बहुत बड़े भवबंधन का कारण बन सकता है। और ऐसा भवबंधन जो न जाने अनंत जन्मों तक इस दुख सुख में ही फंसा कर रखे, इस दुख से बाहर न निकलने दे। सबसे बड़ा दुख है जीवन, सबसे बड़ा दुख है जरा, सबसे बड़ा दुख है बुढ़ापा, सबसे बड़ा दुख है मृत्यु, और फिर सबसे बड़ा दुख है जीवन। ये बुद्ध ने जाना। बुद्ध ने कायागत सत्य सुत्त को उसी समय अपने अंदर समा लिया जिस समय उन्होंने कोई बूढ़ा देखा, कोई बीमार देखा, कोई मृतक देखा। मरना सत्य सुत्त बुद्ध ने उसी समय अपने अंदर देख लिया जब उन्होंने किसी मृतक को देखा कि कल को मुझे भी ऐसे ही 4 लोग पकड़ कर ले जाएंगे, कल को मुझे भी इसी तरह से राम नाम सत्य है कहकर
ऊंची ऊंची आवाज में गुनगुनाती हुई यह आवाज़ जब शहर से के रास्ते से गुजरेगी तो लोग अगल बगल में खड़े होंगे हाथ जोड़े हुए। ऊपर से लाल कपड़ा पड़ा हो, ऊपर से सफ़ेद कपड़ा पड़ा हो, 4 लोगों ने कंधा लगाया हो और कुछ लोग अपने, जिनको हम अपना कहते हैं, मेरे अपने, मेरे खास, साथ में चल रहे हो और ले जाकर या तो ज़मीन में गाड़ देंगे और फिर कीड़े खाएंगे उस शरीर को। असंख्य कीड़े, असंख्य चींटियाँ उस पर लगी होंगी, या उसे फेंक देंगे कौवों के लिए, चील और गिद्धों के लिए, कुत्तों के लिए, शियार और भेड़ियों के लिए। और मैं देख रहा हूँ, मैं देखूंगा। और या उसको जला देंगे और वह धुआं मेरी ही आंखों को अंधा करेगा, मेरे उनकी आंखों को अंधा करेगा जो आंख बंद करके खड़े होंगे, मेरे इस धुएं को देख रहे होंगे। वो वही लोग हैं जो कल तक मुझसे झगड़ा करते थे, कल तक मुझसे प्यार करते थे, कल तक मुझसे गले लगाकर मिलते थे, मेरे सुख दुख का हिस्सा थे। लेकिन आज वह मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकते। आज वह मुझे इस आग से बचा नहीं सकते, खुद आग लगाते हैं और खुद मुझे उस आग में झोंक कर ऊपर से घी डालते हैं, ऊपर से सूखी लकड़ी डालते हैं, ऊपर से डंडा मारते हैं मेरे सर पर और कहते हैं कि आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। यह मेरे अपने थे, इनको मैंने खून से सींच कर बड़ा किया था, इनसे मैंने बड़ी उम्मीद जताई थी कि यह मेरे वक्त पर मेरा सहारा बनेंगे, और इन्होंने मुझे आग लगा दी। यह जीवन है। और मैं क्या करता रहा? मैं यहाँ यही करता रहा, इनको पालता पोसता बड़ा करता रहा, अपनी वासना और कामना के लिए, अपने भोग विलास के लिए इंतजाम करता रहा, इकट्ठा करता रहा व्यक्तियों को, वस्तुओं को। और मैंने वह काम नहीं किया जिसको बुद्ध कहते हैं कि शाश्वत सत्य की खोज। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए समाधि और निर्वाण तक पहुंच जाना, इस भव मुक्ति के लिए प्रयास करना, यह इस जीवन का उद्देश्य है। कल तो बहुत दूर की बात है, अगला पल मेरा है मुझे नहीं पता। यह सांस अंदर गई, यह बाहर आएगी मुझे नहीं पता। अगर यह सांस अंदर गई और बाहर नहीं निकली तो मेरा दम घुटने लगेगा। अब मैं चिल्ला भी पाऊं, रो भी पाऊं, तब भी मेरी कोई मदद करने वाला नहीं, कर सकता नहीं। लेकिन आज मैं दावा करता हूं कि मेरे पास इतनी इंश्योरेंस की स्कीमें हैं। आज मैं दावा करता हूं कि मेरे साथ इतने लोग हैं। आज मैं दावा करता हूं कि मेरा परिवार है। आज मैं दावा करता हूं कि मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ है। आज मैं दावा करता हूं कि मेरे पास अथाह धन संपत्ति है। लेकिन जब यह सांस अंदर गई और बाहर नहीं निकली तो न तो कोई अथाह धन संपत्ति काम आएगी, न कोई बड़े से बड़ा हॉस्पिटल काम आएगा, न तो कोई वैज्ञानिक विधि काम आएगी, न कोई अपना खून का रिश्ता काम आएगा। और अंत ऐसे ही हो जाने वाला है, या तो आग के हवाले कर दिया जाएगा या जमीन में दफना दिया जाएगा,
कीड़ों और चींटियों के खाने के लिए, या खुले आकाश में फेंक दिया जाएगा जमीन पर चील, कौवों और गिद्धों को नोचने के लिए। लेकिन जीवन जाएगा जरूर। बहुत कम समय के लिए मिला है, और यहाँ इस तरह का द्वेष, इस तरह का क्रोध, इस तरह का राग, इस तरह के भोग विलास की कामना बिल्कुल ही व्यर्थ है, बिल्कुल ही नासमझी है, क्योंकि कोई भोग नहीं पाया, कोई भोग नहीं पाया। इसको भोगा जा ही नहीं सकता, इसीलिए इसको माया कहा गया। माया यानी जो है, दिखती है, वो है नहीं, इसको कहते हैं माया। और इस माया से ऊपर उठने के लिए हमें शास्त्र चाहिए, वक्त का शास्त्र। कोई ऐसा जो हमें गाइड करे, कोई ऐसा जो हमें सहारा दे, कोई ऐसा जो हमें राह दिखाए, कोई ऐसा जो हमारा हाथ पकड़ ले और हमें उस पथ पर अग्रसर कर दे, हमें सहारा दे दे, हमें हमारे पांवों पर चलना सिखा दे, जो हमें इस अनित्य जगत का भान करा दे, जो हमें इस आइडेंटिटी से, जो हमें इस आत्मभाव से ऊपर उठा दे। और इसके लिए हमें अपनी तरफ से प्रयास तो करना ही है, और साथ में बुद्धों के वचनों को, बुद्धों के उपदेशों को, बुद्ध की शिक्षा को, बुद्धों के बताए हुए नियमों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ एक मदमस्त, उन्मत्त हाथी की तरह जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन जो व्यर्थ में जाना ही जाना है, जिसमें कुछ हाथ लगने वाला है ही नहीं, वो ऐसे ही फिसल जाएगा जैसे रेत मुट्ठी में से फिसल जाती है और मुट्ठी बंद ही रहती है। ऐसे ही ये जीवन फिसल जाएगा। और जिसने भी बुद्ध की संगति नहीं की, बुद्ध के धम्म श्रवण को अपने जीवन में नहीं उतारा, उपदेशों को, नियमों को अपने जीवन में नहीं उतारा, और अथक प्रयास नहीं किया, तब तक जब तक कुछ करने को शेष है। नमो बुद्धाय।